क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो मेरे यहाँ पे पढ़े हुए स्टूडेंट जो भी होंगे वो अगर देश का रक्षा करें तो मेरे उससे गर्व की क्या बात है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि मैं तो डिफेंस में नहीं जा सकता था, क्योंकि डिफेंस का क्राइटेरिया होता है। क्योंकि आप जान रहे हैं मेरे साथ क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे एक लेग में पैरालिसिस है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग जाइए और मेरे देश को क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, और पूरे वर्ल्ड में मेरा देश क्या हो जाए, ताकतवर बने। हेलो गाइज, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एनडीए का नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि क्या एनडीए में मेजरमेंट का जो क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो सर कैसे यहाँ पे आता है, उसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ नोट्स में हम कुछ यहाँ पे बात लिए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और अभी तक हम 2 लेक्चर इस पर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर अभी तक आप इसको 2 लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो उसको देखने के लिए आप सिंपल मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड है आपके लिए। या फिर आप मेरे क्या चीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए पूरा अरेंजिंग में से वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम नोट में कुछ बात आपको सिखाने वाले हैं जो कि हम अगले वीडियो में हम नहीं बता पाए थे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रहा था। तो नोट में क्या है देखिए, कुछ रिलेशन बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या चीज़ रेडियन में। ये था कि पाई सी इक्वल्स टू कितना था 180 डिग्री। ये है आपका रेडियन का मेजरमेंट है। अब ये क्या है, डिग्री का मेजरमेंट है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी सी भी नहीं लिखा हुआ होता है, डायरेक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे सी लिख करके आपको हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा सर, 1c मतलब 1 रेडियन कैसे होगा। तो 1c निकालने के लिए यूनिटी कैसे निकालिएगा, तो पाई से डिवाइड कीजिएगा 180 बाई कितना पाई। अब यहाँ पे डिग्री था, डिग्री चढ़ा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि सर पाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो भाई पाई का वैल्यू सिंपली आप 3.14 रख सकते हैं या 22/7। तो देखिए यहाँ पे हम 22/7 रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 22 है, अब 7 जो नीचे आएगा ऊपर उसको हम ले लिए हैं कि ये कितना हो जाएगा, इंटू में 22 ऊपर में चला जाएगा 7 और डिग्री। अब इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जो कि हम इसका कन्वर्जन पूरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम पूरा कन्वर्जन डिटेल सिखाए हुए हैं। तो इसका देखिएगा सोल्व करने के बाद 57 कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 16 मिनट एंड 22 सेकेंड हो जाएगा। या कभी कभी होता है कि 57 डिग्री हो जाएगा 17 क्या चीज़ मिनट और 22 सेकेंड। ये अप्रॉक्स इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे 16 मिनट है, यहाँ पे हम 17 लिए हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एनडीए में पूछता है ऐसा क्या चीज़ कि 1c इक्वल्स टू कितना डिग्री। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि हम अभी दिखाने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा तो हमारा क्या हुआ सर कि 1c मतलब 1 रेडियन किसका अप्रोक्स इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्स लिखे हुए हैं 57 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए ऐसा भी क्वेश्चन ये एनडीए में पूछा हुआ है, कैसा देखिए यहाँ पे कि साइन 1c ग्रेटर देन कितना साइन 1 डिग्री। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन में दे देगा कि ये ट्रू है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बना करके देता है स्टेटमेंट का। तो देखिए यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि साइन 1c मतलब 1 रेडियन ग्रेटर देन कितना साइन 1 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री भाई अप्रोक्स कितना 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे कितना है साइन 1c, 1c मतलब 57 डिग्री है, मतलब 57 डिग्री है। तो आप 60 डिग्री के अप्रोक्स मानिए, ठीक है। तो भाई साइन 57 डिग्री कितना 1 से तो बड़ा ही ना होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 1 जो आपका दिया है रेडियन माने कितने डिग्री के अप्रोक्स इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन दिया है भाई खुले खुला दिया है, 90 डिग्री 180 डिग्री 57 डिग्री 47 डिग्री। भाई ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा सर, अभी जस्ट बताया भाई 1 रेडियन किसके बराबर 50, इसमें पेन चलाने की बात नहीं है, 57 डिग्री के क्या होता है अप्रोक्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। एनडीए 2009 में
एनडीए 2009 में पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि साल में 2 बार 2 पेपर होता है एनडीए का, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये इसका क्या था, क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट लेने वाले हैं। हाँ जी, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 140 डिग्री 35 मिनट है 30 सेकेंड है इन रेडियन। मतलब पहले देखिए ये डिग्री और मिनट सेकेंड में दिया है, तो इसको फुल्ली तो हमको कन्वर्ट करना होगा क्या चीज़ में भाई, तो इसको फुल्ली कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, उसके बाद हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए एनडीए 2008 पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 11435 और ये कितना 30 सेकेंड है। तो इसको क्या करेंगे सर, तो देखो 114 प्लस ये देखिए डिग्री में था तो डिग्री चढ़ा दिए, कन्वर्जन आपको सिखाएं। अगर अभी तक आप मेरा कन्वर्जन आप नहीं देखे हैं, अगर नहीं आता है तो आप मेरा सेकेंड लेक्चर, अरे इसका जो सेकेंड लेक्चर एनडीए का है आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका 35 है, तो 35 इंटू कितना, नीचे से डिवाइड करना होगा 60 से, प्लस में कितना 30/60 इंटू 60 ये कर लीजिएगा। तो ये तो 2 में चला गया, अब ये कट जाएगा आपको कितना से, 5 से कटेगा, हाँ 7 में, और ये कितना 12 में। तो देखिएगा इसका होगा 114 प्लस 7/12 प्लस 1/60 डिग्री। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। 751 है, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 120, ठीक है। अब क्या करें सर, हम बोले कि कुछ नहीं करना है, ये डिग्री में है, अब इसको क्या रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हम बताए हैं पहले भी हम लोग जान रहे हैं। पाई/180 इंटू कितना 3751 डिवाइड बाई 120, इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा सी में आ जाएगा। तो सर कैसे सोल्व करेंगे, तो जो भी है इसका भी वैल्यू रखना होगा क्योंकि 1 2 3 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप रख लीजिएगा इसका वैल्यू। तो 22/7 इंटू कितना 180 इंटू कितना 3751 डिवाइड बाई 120 का सी। जैसे इसको सोल्व कीजिएगा, हम उतना काट कूट नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, अप्रोक्स इसका मिल जाएगा आपका वैल्यू 2.0080। मतलब ये अप्रोक्स कितना दे रहा है, अप्रोक्स हो जाएगा आपका 2 रेडियन के बराबर, मतलब सी यहाँ पे दे रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये लेंदी है कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन आप खुद से करिए। तो ये हो जाता है इसका क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं है, जो कि एनडीए टाइप का ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्या दिया है, फाइंड इन डिग्री द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। बोलता है कि फाइंड इन डिग्री एंगल, मतलब डिग्री में एंगल निकालना है जो कि आपका पेंडुलम एक होता है, स्विंग करता है, मतलब घूमता है। आप देखे होंगे पेंडुलम ये घूमने वाला जो होता है, जैसे रस्सी में इसको घुमाते हैं, देखिएगा ऐसे ऐसे घूमता है उसको पेंडुलम। जैसे आप घड़ी में देखे होंगे तो घड़ी में ये वाला होता है ना, घूमता है ना, ये देखिए ये वाला ऐसे ऐसे, उसी को पेंडुलम बोल रहे हैं। इफ इट्स लेंथ, उसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर है पेंडुलम का, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। मतलब उसका जो टिप होता है ना, टिप का मतलब होता है छोर, मतलब ऐसे ऐसे जो घूमेगा ना, जो लास्ट में जो पहुंचेगा उसका टिप, और इसका टिप जो होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, उसका टिप डिस्क्राइब कर रहा है आर्क ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ कितना है, आर्क लेंथ कितना तक घूम रहा है, 10 सेंटीमीटर तक घूम रहा है। तो इसका डिग्री में क्या, मैं डिग्री में मांग रहा है, मतलब मिनट, देखिए डिग्री मिनट सेकेंड में ये मांग रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो समझते हैं सर ये पेंडुलम है। चलिए हम दीवार मान लेते हैं, कुछ टंगा हुआ होगा, तो ये पेंडुलम ऐसे ही ना होता है, देखिए ये घूमेगा ऐसे ही ना डिस्क्राइब करेगा, इसी को हम लोग टिप बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिप। मतलब सर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, हम बोले हाँ भाई ये घूमेगा, टिप करेगा, तो इसी का लेंथ ये डिस्क्राइब करा हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ तक ये टिप डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप ही बताइए कि ये पेंडुलम जो है लाइक एक बार अगर पूरा घुमा दें, पूरा घूम जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल बनाएगा कि नहीं, एकदम गारंटी सर्कल बनाएगा। तो देखिए हम इसको सर्कल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो मान लीजिए यही ना है, अब इसका लेंथ, पेंडुलम का लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो दिया है
इसका लंबाई कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेंडुलम का लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो पेंडुलम होगा यही ना पेंडुलम होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसी का ना लेंथ है। तो ये आर मतलब कितना 50 सेंटीमीटर, जितना आपका ये होगा पेंडुलम का लंबाई होगा उतना ही इसका रेडियस होगा, क्योंकि एक बार ये घूम जाएगा तो पूरा सर्कल बना देगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आपका यहाँ तक, मतलब ये चलिए ना हटाते हैं सेंटीमीटर, आप तो जान ही रहे हैं, ये आर बराबर कितना 50 सेंटीमीटर देगा। अब इसका यही जो टिप जो डिस्क्राइब कर रहा है यही तो आर्क लेंथ कर रहा है ना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ पे थीटा बनाएगा वो बनाता है क्या में, थीटा सी, रेडियन में बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन पहले निकालेंगे एंगल, और रेडियन से हमको इसको कन्वर्ट करना होगा क्या चीज़ में, डिग्री में, और डिग्री से फिर मिनट, अरे डिग्री और मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, थीटा सी इक्वल्स टू कितना होता है, एल बाई आर, हम बता चुके हैं इसका प्रीवियस लेक्चर में। यह बोल सकते हैं थीटा इन क्या चीज़, रेडियन इक्वल्स टू आर्क बाई क्या चीज़, रेडियस होता है। तो देखिए प्रोस कह दिया है भाई, तो इसको ले लो, हमको क्या चाहिए, थीटा सी चाहिए था, तो थीटा सी इक्वल्स टू कितना, एल मतलब कितना है 10, और इधर कितना है आर मतलब 50, ये अभी सी में मिल गया है, अभी ये सी में है मतलब रेडियन में है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखिए हम जानते हैं कि नहीं, पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पता है ना, ये रिलेशन से इसको क्या कर लेंगे कन्वर्ट। तो वो देखिए 1 सी इक्वल्स टू कितना 180 बाई क्या हो जाएगा पाई, तो डायरेक्ट इंटू करवा देते हैं, काहे उतना लफड़ा करें, यूनिटी के फॉर्म में ला करके। देखिए तो यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू कितना 10/50, ये हो जाएगा अभी आपका क्या चाहिए डिग्री में, अब ये पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, तो 180/22, और नीचे 7 जो होगा ऊपर में लेके चले गए हैं, अब ये 10 बाई कितना 50, ये हो जाएगा आपका डिग्री में। ठीक है, अब इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा शायद आपको नहीं दिखे, देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए जो हम लिख रहे हैं यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, तो जब इसका कैलकुलेशन आप करिएगा इसका, तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्योंकि आपको हम बताएं कि 60 से क्या करना है, इनटू करना है। तो चलिए आप इसको करिएगा, तो करिएगा जो भी आएगा आंसर हो जाएगा 111 डिग्री 26 मिनट, अरे 27 मिनट, और 16 पॉइंट कितना 36 सेकेंड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए नहीं सॉरी 16, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है, देख लीजिएगा ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो ये इसका आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपको इसमें करना मेहनत होगा, क्योंकि आपको कितना से एक बार 60 जो पॉइंट आएगा यहाँ से, इसको क्या करना है कैलकुलेशन करने के बाद जो पॉइंट जो बाहर वाला आएगा उसको फेंक देते हैं बाहर, और फिर कितना 60 से इंटू करते हैं। तो आप पीछे जाके कन्वर्जन देख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये फाइनली क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये है आपका एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा एनडीए कितना 2000 आपका है 2012 में क्वेश्चन पूछा है पेपर 1 में, ध्यान में रखिएगा ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, बोलता है दो स्टेटमेंट इसमें है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है 1 डिग्री इन रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियन। इसका कहना है कि 1 डिग्री जो होता है इज रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियन से। तो भाई चेक करना होगा कि छोटा है कि कहीं बराबर तो नहीं है, ये चेक करना है आपको। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि 1 रेडियन इज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 45 मिनट 1 रेडियन, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना 57 कितना होता है डिग्री, तो 57 45 से तो क्या होता है बड़ा ही ना होता है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका आपका सही है।
तो ऐसे तो हम लोग समझ गए कि सेकेंड तो सही है, लेकिन इसका चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं पहले। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होने वाला है, देखिएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर 1 डिग्री इक्वस टू कितना होता है भाई, देखिए 1 डिग्री इक्वस टू, ये हम लोग जानते हैं रिलेशन कि 180 डिग्री इक्वस टू कितना, पाई सी। बार बार हम याद दिला रहे हैं कि आप इसको याद रख लीजिए, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 1 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री चाहिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए पाई बाई कितना आपका 180, ठीक है। इधर से कितना सी, सही है ना, हाँ सही है। रेडियन में चाहिए था ना, तो रेडियन में ही तो निकाल रहे हैं। तो देखिए तो पाई बाई 180, तो पाई बाई जो 180 होगा, तो सर पाई की जगह में क्या रखेंगे, हम बोलेंगे 3114 रख लो पॉइंट में, फिर कितना 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, उसके बाद कितना हो जाएगा सर, इसका कैलकुलेशन करें तो हम कर लीजिएगा। तो ये आपका अप्रॉक्स इक्वल मिल जाएगा, करके देखिएगा 0.017। अब बताइए कि 0.017 ये अप्रॉक्स इक्वल है कि नहीं 0.02 का, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रॉक्स इक्वल है, मतलब ये लगभग बराबर है। यानी कि अब हम मान लिए इसको कि भाई बराबर है, तो बड़ा नहीं हो सकता है, ये क्या है इक्वल मान लिए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा क्लियर है कि इक्वल होता है, ये बराबर, ये क्या है ये बड़ा नहीं है, तो ये इसका क्या स्टेटमेंट, ये मेरा रॉन्ग है, ये ध्यान में रखिएगा, यह बराबर निकल गया है। पहला स्टेटमेंट चेक कर लिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट का बात है, क्योंकि 1 रेडियन बोल रहा था, तो 1 सी इक्वल्स टू कितना 57 डिग्री होता है। तो आप ही बताइए कि 57 डिग्री ग्रेटर देन नहीं होता है 45 डिग्री से, बड़ा होता है कि नहीं, हाँ। तो ये क्या है स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है, ऑफ अ यूनिट सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड, मतलब इसका जीवा का क्या लंबाई होगा, कोड का मतलब जीवा होता है, ऑफ अ यूनिट सर्कल जिसका मतलब कि रेडियस कितना है उसका 1 होना चाहिए, वो सर्कल है, मतलब एक सर्कल है त्रिज्या है जिसका क्या लिख करके दिया यूनिट सर्कल है, मतलब उसका क्या रेडियस 1 है, ठीक है। विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट सेंटर, जो इसका जो सेंटर पे क्या थीटा बना रहा है, तो अरे सेंटर पे एंगल इसका थीटा माना हुआ है, ठीक है, सेंटर पर। तो ये क्या होगा, अभी देखिए एनडीए 2019 में पूछा हुआ है पेपर फर्स्ट में, और फिर इस पर मेजरमेंट सिस्टम पे इधर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो यही लास्ट हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे एंड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जो दिया है उसी को पहले कर लेते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, मतलब ये थीटा दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कोड कब होगा सर, तो ये वाला कोड होगा, इसका बनाएगा जीवा बनाएगा। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। चलिए यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं परपेंडिकुलर इसको गिरा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो सर थीटा तो है, लेकिन ये वाला जो होगा आपका ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये थोड़ा सा हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, दिखना चाहिए आपको। देखिए थीटा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, और इसका भी हाफ एंगल कितना थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये थीटा था तो थीटा बाई 2 ले लिए हैं। अब इसको देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो देखिए ये थीटा बाई 2 है, और इसका रेडियस कितना है 1 दिया है, r इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई r बराबर कितना यूनिट दिया हुआ है, यूनिट मतलब 1 होता है, ये गिवन है क्वेश्चन में, देख लेना, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका क्या काम है सर, हम बोले कि देखो भाई इसमें जब हम ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला हम ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं डी। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल या 2 ट्रायंगल। पहले तो हमको इसको मतलब कि लेंथ एडी निकालेंगे, या एडी बराबर कितना डीबी भी होगा, तो 1 निकाल करके 2 से क्या कर देंगे इंटू प्लस कर देंगे, 2 इंटू कर देंगे, तब पर भी निकल जाएगा। हमको जीवा चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो देखिए आपका ओ ए डी जो ट्रायंगल बन रहा है, और ओ डी बी ये क्या है, कांगुरेंट है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है।
कैसे सर? हम बोले कि भाई देखो यहाँ पे एंगल है, इसका साइड, एंगल साइड, मतलब देखिए एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड मतलब बराबर है। एंगल साइड साइड से कंगुरेंट है, सर्वांगसम है, वो उतना ध्यान नहीं लगाना है लेकिन है, सेम है, ठीक है, इसीलिए हम बता देते हैं कंगुरेंट है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल कितना OAD, मतलब OAD में सर क्या होगा? हम बोले कि भाई क्या होगा, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है देखिए यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर आपका, हाँ सही है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, AD बाई कितना 1, मतलब इसका हाइपोटेनियस 1 है। हम समझ गए कि सर इसका AD मतलब क्या निकला, हम बोले कि AD तो पता चल गया, AD बराबर कितना साइन थीटा बाई 2। अब बताइए जब AD है पता चल गया तो हम जानते हैं कि AD बराबर कितना DB है। हम बोले गिवन है, मतलब गिवन है, मतलब कंगुरेंट के कारण गिवन है, बराबर है। तो बोले हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगा DB के लेंथ के बराबर होगा। अब क्या किया जाए, हम बोले कि भाई कॉर्ड चाहिए, मतलब AB चाहिए, AB बराबर कितना 2 टाइम्स AD भी बोल सकते हैं। बोले हाँ सेम है, तो 2 इंटू कितना साइन थीटा बाई 2, जो ऑप्शन होगा उसको मार लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन C हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसका फाइनली आंसर हो जाता है। तो हम जहाँ तक कि हम इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है कि अभी मेजरमेंट सिस्टम पे जो एंगल का मेजरमेंट है यहीं तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, करंट में। और अगर पूछेगा तो नेक्स्ट हम कभी बनाए वीडियो तो हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक क्या छोड़ने वाले हैं, तो चलिए हम यहीं तक क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। लेकिन यार ना आप हमारे चैनल पे लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना मेरे चैनल को क्या कर रहे हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें भाई, हम अपने देश के लिए कुछ करें। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो मेरे यहाँ पे पढ़े हुए स्टूडेंट जो भी होंगे वो अगर देश का रक्षा करें तो मेरे उससे गर्व की क्या बात है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि मैं तो डिफेंस में नहीं जा सकता था, क्योंकि डिफेंस का क्राइटेरिया होता है। क्योंकि आप जान रहे हैं मेरे साथ क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे एक लेग में पैरालिसिस है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग जाइए और मेरे देश को क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, और पूरे वर्ल्ड में मेरा देश क्या हो जाए, ताकतवर बने, ठीक है। तो ये क्या होता है, सैनिक लोग ही करवा सकते हैं, या एयरफोर्स वाले हैं, या NDA वाले लोग हैं, या डिफेंस में जो होते हैं, क्योंकि ये पूरे 3 साइड से क्या होता है, देश का रक्षा होता है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा देश क्या हो, पूरे जितना डिफेंस या हो या जो भी हो पूरा ताकतवर क्या हो, कंट्री बने। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।